ट्रंप का टैरिफ जुनून अब उनकी मकबूलियत को निगल रहा है। अमेरिकन्स अपने सदर के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। महंगाई, टैरिफ और ट्रेड वॉर ने पहले ही अमेरिकी मईशत को हिला दिया है। ट्रंप की मकबूलियत -6% तक गिर गई है और 58% वोटर्स टैरिफ को रिजेक्ट कर रहे हैं। 75% अमेरिकन्स को महंगाई का शदीद खतरा है। 56% अमेरिकन्स इस वक्त ट्रंप पॉलिसी से बेजार हो रहे हैं। This is the worst poll that Donald Trump has received in his second term. CBS News poll finds 75% of Americans concerned. They're concerned. Trump is underwater. He's losing popularity faster than any new president has in recent history. अमेरिका में ओपिनियन पोल सर्वेस ट्रंप के लिए अब खतरे की घंटी बजा रहे हैं। Donald Trump has got to go. Hey, hey, ho, ho. This is what democracy looks like. We need to stand up and say this isn't the right direction for our economy and for our future. All of us have to stand up. We have a dictator taking over the White House. Trump is not America, and what he's doing is completely unacceptable. अमेरिका तन्हाई का शिकार है या आलमी मीडिया वार्निंग दे रहा है। What he's done on Ukraine, what he's done to NATO, all over the world, from Europe to the Far East, they don't trust us anymore. अमेरिका फर्स्ट से अमेरिका तन्हा। ट्रंप की ट्रेड वॉर सिर्फ 3 माह में कैसे ढेर हुई। अमरीकी अवाम आग बगोला हो रहे हैं। सदर ट्रंप की शामत आ गई है। वही अमरीकी अवाम जिन्होंने ट्रंप को 5 माह कबल अपना दोबारा सदर मुंतखब करके दुनिया को शशदर कर दिया था, आज उनकी मकबूलियत की दुर्गत बना रहे हैं। टैरिफ एडवेंचर ट्रंप के गले में फंस गया है। ना उगले बन रहा है ना निगले, बल्कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट का सर्वाइवल खतरे में पड़ चुका है। सदर ट्रंप के इम्पीचमेंट के इम्कानात का माहौल बन रहा है। ये क्लेम मैं नहीं कर रहा, बल्कि यूएस मीडिया, अमेरिकन एनालिस्ट, सीबीएस न्यूज और YouGov जैसे नामी ग्रामी इंटरनेशनल इदारों के ताज़ा तरीन पब्लिक ओपिनियन सर्वेज इसकी खुलकर गवाही दे रहे हैं। अमेरिका आलमी सतह पर तनहा हो रहा है और लोग सदर ट्रंप से 3 माह ही में बेजार हो गए हैं। Going to be generational, I'm afraid. I'm worried for my kids and grandkids. These costs are going to affect them for a long, long time. That ship of fools that he's appointed to his cabinet who talk on non-confidential lines with regard to airstrikes are a bunch of clowns. They're clown shows. This is a disaster for the United States. I think the reset is going to be devastating to the people in this country because all it's going to do is reset it so that manufacturers in this country can raise their prices on us. I believe Donald Trump is trying to tear our country down. He's ruining our infrastructure, like every department in our government. He's ruining, and he's right now destroying our economy. It's going to be a huge detriment to the American economy. Again, I'm just listening to the experts and what all the experts saying, and who's not an expert is Trump. सीबीएस न्यूज और YouGov के 8 से 11 अप्रैल के दौरान कराए गए सर्वे में प्रेसिडेंट ट्रंप की डिजास्टर्स टैरिफ पॉलिसी को अमेरिका में रिसेशन और पॉसिबल खतरनाक सूरत हाल का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। 75% अमेरिकन का मानना है कि नए टैरिफ अमेरिका में महंगाई बढ़ा देंगे। 58% अमेरिकन ने एडिशनल टैरिफ को रिजेक्ट कर दिया है और 58% वोटर्स ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ हो चुके हैं। जनवरी में ये 46% रेशो था। ट्रंप की पॉलिसीज पर पब्लिक अप्रूवल रेटिंग इस साल फरवरी में 6+ थी, जो सिर्फ 2 महीने में -6 हो गई है। ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। सर्वे में 56% अमेरिकन्स ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिसअप्रूव कर दिया है। सख्त नाराज है अमेरिकन। सर्वे में ये बात भी सामने आ रही है कि जब से ट्रेड वॉर शुरू हुई है, अमेरिकन्स ट्रंप की बातों पर अब यकीन नहीं कर रहे। 60% अमेरिकन्स ने महंगाई काबू करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप की कैपेबिलिटीज को मुस्तरद कर दिया है। ये सूरत हाल जो तबाहकुन तरीके से बदली है
ट्रंप के लिए ये सिर्फ 5 महीने में बदली है। ये वही अमेरिकन हैं जिन्होंने 5 महीने पहले उन्हें ज़बरदस्त कामयाबी दी थी। CNN पर CBS न्यूज़ और YouGov के सर्वे का जायजा लेते हुए CNN एक्सपर्ट हैरी एंटन ने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप के दौर के बदतरीन सर्वे हैं, जिनमें 53% अमेरिकन कन्विंस्ड हैं कि इकोनॉमी बैड से वर्स हो रही है। CNN एनालिस्ट कहते हैं कि अमेरिकन की मेजॉरिटी इकोनॉमिक क्राइसिस का इल्जाम अब बाइडेन के बजाय ट्रंप को दे रही है। This is the worst poll that Donald Trump has received in his second term. A clear majority of Americans think the economy is getting worse, and that number is rising. When Trump, of course, won that second term, it was 42%. Now we're up 11 points. The clear majority, 53%. Look at this number. 54% of Americans say that Donald Trump is more to blame for the state of the economy than Joe Biden. Joe Biden's number has fallen from 38% to 21%. Donald Trump may try to blame Joe Biden for this, and maybe that was working a month ago in the month of March. But since the tariff war has begun, it's not working anymore. Americans are not buying what Donald Trump is selling. For more stories like this, don't forget to hit the subscribe button. पीटरसन इंस्टीट्यूट के मुताबिक बेस टैरिफ की वजह से एक एवरेज आमदन वाले अमरीकी घराने पे कम से कम $2,600 का इजाफी बोझ पड़ेगा। येल बजट लैब ने बर्डन में मजीद इजाफा कर दिया है। येल बजट लैब के एस्टिमेट के मुताबिक टैरिफ में इजाफे और उसके रिपरकशंस की वजह से हर अमरीकी घराने को सालाना $3,800 का नुकसान होगा। The tariffs will burden the average household by thousands of dollars a year, with particular harm to the lowest income households. So we could see a significant decline in consumer spending. Inflation expectations have gone up. We would be lucky to skirt a recession. इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका की आधी से ज़्यादा स्टेट्स में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर निकले हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्रेड वॉर की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। What democracy looks like. Hands off! This is what democracy looks like. यूएस टैक्स फाउंडेशन ने अमेरिकन जीडीपी में इस साल 1% कमी की फोरकास्ट कर दी है। न्यूज़वीक कहता है कि सदर ट्रंप को 2 दिन में ही मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स समेत $390 बिलियन की इंपोर्टेड अशिया को टैरिफ से एग्जेम्प्ट करना पड़ा। तमाम दूसरी इंपोर्ट्स पर 90 डेज के लिए एडिशनल टैरिफ सस्पेंड करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद पॉलिसी अनसर्टेनिटी अमेरिकन मार्केट्स में शदीद कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। सर्टेनिटी ख़त्म हो चुकी है। Trump's tariff plan is growing more complicated and confusing with each twist and turn. The way Trump is executing his plan is under attack by his political opponents. Investors will not invest in the United States when Donald Trump is playing red light, green light with tariff. इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि अमेरिका में इस महीने से स्टॉक पाइलिंग ट्रेंड यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी का रुझान बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि सामान जमा करें, ग्रोसरीज ख़रीदें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स बना लें। ग्रोसरी स्टोर्स, रिटेल शॉप्स और मार्केट्स में सामान ज़्यादा बिकना शुरू हो गया है। अशिया की कीमतें बढ़ने के पेश नज़र लोग कॉफ़ी, ऑलिव ऑयल, साबुन, कैंड आइटम्स जमा कर रहे हैं। This morning, some Americans are playing a game of chicken with prices. If you got an Amazon order waiting in your cart, just go ahead and buy it. Wait too long, those shoes you've been eyeing could get 18% more expensive. And that sweater you had in your cart, 17% pricier. Marissa Hibbert stocked up on cosmetics, many made abroad. Tell me about what you bought ahead of the tariffs taking effect. I really decided to make the deliberate decision to stock up on what is most meaningful to my day-to-day life. So that means facial cleansers, skincare, moisturizers, sunscreen, all the things that we need before we walk out the house in the beginning of the day. Because it could get more expensive. Because it absolutely could get more expensive. Americans are hitting the store for basic necessities too. Take a trip to Costco. Get some emergency supplies. Stock up on some things. एस्टिमेट्स के मुताबिक
टैरिफ लगने के बाद यूरोप से इंपोर्ट होने वाली आम गाड़ियों की कीमतों में 5,000 से $15,000 की कीमत बढ़ जाएगी, जबकि लग्जरी और बड़ी गाड़ियां हैं उसमें कम से कम $20,000 इजाफा हो जाएगा। अगर चाइना में बनने वाले मोबाइल फोन्स पर टैरिफ लगता है, जो कि ट्रंप ने लगाया और अब रोक दिया, तो आईफोन 16 प्रो मैक्स की कीमत जो कि तकरीबन $1,200 है, वो कम से कम बढ़ के $2,200 हो जाएगी, तकरीबन डबल हो सकती थी। टेक्सटाइल और कपड़ों की कीमतों में 17% तक इजाफा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कनाडा के ऑयल पे 10% टैरिफ की वजह से पेट्रोल 50 सेंट पर गैलन जरूर महंगा हो जाएगा। मैक्सिकन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर 21% टैरिफ की वजह से खाने पीने की तमाम अशिया महंगी होंगी, जिसका असर कम आमदन वाले लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इसीलिए अमेरिकन बिफरे हुए हैं। It's awful. It's calling survival. Well, I'm going to survive, I don't know. It's already expensive. What are you going to do? Keep on pinching pennies. What else can I do? It's going to affect everybody's lives, and everything is increasing, has been, and continue to goes up. I was just talking to my roommate about how I'm so thankful that I don't have a car or need a car in a city like DC, because I can't imagine. I mean, I know it's like 25% on auto imports now, so yeah, that's huge for anyone who is looking to purchase a car this year. So यूगेफ पोल के मुताबिक डेमोक्रेट्स अब सदर ट्रंप को 2026 के मिड टर्म इलेक्शन में बासानी टारगेट बना सकेंगे। 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर कनाडा पर टैरिफ को रोकने की रेजोल्यूशन के हक में वोट डाल दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक कॉलम में होलमन जेंकिंस ने प्रेडिक्ट किया कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी टैरिफ वॉर के जल्द पॉजिटिव नतीजे नहीं मिले तो उनके इम्पीचमेंट के इम्कानात ड्रामाई तौर पे बढ़ सकते हैं। जी, उनको फारिग किया जा सकता है, अमेरिकन कांग्रेस उनको इम्पीच कर सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कमेंट किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का इम्पीचमेंट अमेरिका की इंटरनेशनल इमेज और ग्लोबल ट्रेड पार्टनर से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए अब इंतहाई ज़रूरी हो गया है। जी हाँ, हालात इस नहज पे पहुँच गए हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं, उनकी मकबूलियत चकनाचूर हो रही है, और दूसरी जानिब अब अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ट्रंप को इम्पीच किया जाए और छुटकारा हासिल किया जाए।